व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हिंदुओं को धमकी, कनाडा ना बन जाए कश्मीर। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जस्टिन ट्रूडो, इसके ऊपर आज रौनक का क्या कहना है। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। और हाल ही में आपने सुना ही था कि वो पन्नू ने क्या धमकी दी थी, सारे हिंदू यहाँ चल जाओ। एक ही शब्द है हमारा, निकल। एक कंट्री दूसरी कंट्री वहीं घूमता रहो भैया। देखते हैं आज फनतंत्र का एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है। आप इन लोगों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। दोस्तों, तारीख थी 19 जनवरी, साल था 1990। ये वो दिन था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को एक दिन में कश्मीर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इससे पहले के कुछ सालों में हर दिन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही थी, उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकियां मिल रही थी। न सरकार उनकी मदद कर पा रही थी और न ही लोगों को लोकल पुलिस पर भरोसा था। इन्हीं धमकियों से परेशान होकर 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर वहां से भागने को मजबूर हो। उस घटना को 33 साल हो गए हैं, मगर ये लोग अब भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो न लोकल बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ थे, न उन्हें भारत से नफरत थी, मगर भारत से ये नफरत न होना उन पर भारी पड़ी। उन्हें उनके ही घर से भगा दिया गया। इस घटना को आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एक बार फिर से दुनिया के एक और हिस्से में ऐसी ही घटना दोहराने की नापाक कोशिश की जा रही है। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. कनाडा में रह रहे खालिस्तानी वहां रह रहे भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि तुम भारत लौट जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. खौफ का आलम यह है कि कई इलाकों में हिंदू अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग सरेआम दहशत का नंगा नाच दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर कब तक हिंदू कम्युनिटी इन कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होती रहेगी। कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर क्यों हर बार उन्हें इस बात की सजा मिलेगी कि वो भारत से उतनी नफरत क्यों नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। कश्मीरी पंडितों से कश्मीर छिन चुका है, जिसे वो फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारतीय हिंदू फिर से किसी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए, ये हमें कबूल नहीं है। इससे पहले कि एंटी इंडिया सोच रखने वाले ये खालिस्तानी एक भी हिंदू को हाथ लगाएं, इनका परमानेंट इलाज होना जरूरी है। तो आज के हमारी स्पेशल वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान की मांग करते करते ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करने लगे। अलग खालिस्तान की मांग के पीछे कोई लॉजिक है भी, या ये सिर्फ भारत को उलझाए रखने की नापाक हरकत? बिल्कुल। और ये भी समझेंगे कि क्या भारत सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों की तरह इन खालिस्तानियों का भी समूल नाश करने का मन बनाया है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। Your destination is India. Leave Canada. ऐसा लग रहा है ना Go to India. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इन खालिस्तानियों की जमकर ठुकाई करने का प्लान बना लिया है। इससे पहले कि मैं इन खालिस्तानियों की पिलाई का पूरा प्रोग्राम लीक करूं और उस पर अपना ओपिनियन दूं, आपको मैं बताना चाहता हूं। तो आइए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि जिस तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू और कुछ और खालिस्तानी नेता वहां रह रहे भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए धमका रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के लिए कनाडा दूसरा कश्मीर बनने वाला है? इससे पहले कि हम इस सवाल पर आए, पहले उसका बयान सुन लीजिए। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. अब ये कोई कोरी धमकी नहीं है। इन्हीं खालिस्तानियों ने पिछले कुछ महीनों में वहां कई मंदिरों पर हमले किए, भारतीय दूतावास के अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दी। इसी साल अगस्त में सरे के एक मंदिर में तोड़फोड़ की और मंदिर के मेन गेट पर निज्जर की मौत को लेकर जनमत संग्रह के पोस्टर चिपका दिए। इससे पहले अप्रैल महीने में भी स्वामीनारायण मंदिर में रात को तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। गुरुद्वारे के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। इसी पन्नू के कहने पर वैंकूवर और ओटावा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत का झंडा जलाया। यह देखकर खून खौल रहा था कि कैसे कुछ खालिस्तानी भारतीय झंडे की फुटबॉल बनाकर उसे पैर से मार रहे थे। दोस्तों, हम कितना भी ऑब्जेक्टिव रहकर घटनाओं का विश्लेषण क्यों न करें, मगर एक भारतीय होने के नाते ये देखकर हम सबका खून खौल जाता है कि कैसे कोई हमारे राष्ट्रीय ध्वज का यूं अपमान करे। इसलिए ये शक भी पैदा होता है कि ये लोग सच में भारत से बाहर रह रहे भारतीय हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना न शुरू कर दें। इससे पहले कि हम उस पॉइंट पर आएं कि भारत सरकार इन खालिस्तानियों का क्या इलाज करने वाली है, बहुत सोचने पर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इन खालिस्तानियों को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। तो आइए पहले ये समझते हैं। दोस्तों, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस देश में जितनी भी कौमें रहती हैं, उसमें सिखों ने इस देश के लिए शायद सबसे ज्यादा किया हो। फौज से लेकर खेलकूद और राजनीति से लेकर फिल्मों और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक हर जगह सिख छाए रहे हैं।
हकीकत तो यह है कि पंजाब हो या दिल्ली, जहां भी सिख और हिंदू साथ रहते हैं, वहां हिंदुओं ने सिखों को कभी अपने से अलग समझा ही नहीं। बिल्कुल। उनके लिए गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकना उतना ही सहज और खास है जितना उनके लिए मंदिर जाना। हमारी फौज में सिख रेजिमेंट भी है। इस देश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सिख रहे हैं। आज भी हमारी हॉकी टीम में आधे से ज्यादा सिख खिलाड़ी खेलते हैं। खान पान से लेकर म्यूजिक तक हर जगह सिख और पंजाबियत छाई हुई। उग्रवाद के दौर को छोड़ दें तो हमने कभी नहीं सुना कि पंजाब में रहने वाले हिंदुओं और सिखों में कोई टकराव है। इसलिए मुझे ये बात बहुत ज्यादा परेशान करती है जब मैं किसी खालिस्तानी नेता को हिंदुओं को गाली देते देखता हूँ, उन्हें कनाडा से भारत छोड़ने की धमकी देते हुए देखता हूँ। कुछ लोग हैं जो ये दलील देते हैं कि पंजाब में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एंटी सिख राइट्स हुए, तो कुछ सिख हिंदुओं से नफरत करने लगे। अब ये बात भी समझ से परे है। पहली बात तो ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार उस वक्त की इंदिरा सरकार की तरफ से करवाया गया। फैसला सही था या गलत, इस पर बहस हो सकती है, मगर इसका हिंदुओं से तो कोई लेना देना नहीं। इंदिरा जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए, उसमें भी बदले की जो कार्रवाई की गई वो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई, वो कोई हिंदू कौम का फैसला तो था नहीं। वैसे भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकारें आई तो ये बात पीछे छूट गई। पंजाब की जनता भी आगे बढ़ गई। न बढ़ी होती तो 90 के दशक में गिने चुने आतंकियों के सफाई के बाद वहां जिंदगी दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाती। अगर वहां की सिख कम्युनिटी में सच में हिंदुओं के खिलाफ नफरत होती तो उन्हें भी वहां से वैसे ही भागना पड़ता जैसे कश्मीर से भागना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का मानना है कि ये जो खालिस्तानी आंदोलन है ये पंजाब की आवाज नहीं है, बल्कि 90 के दशक में पंजाब से भागकर कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जाकर बसे कुछ मुट्ठी भर आतंकियों का प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की मदद से आगे चल रहा है। ये तो आधा परसेंट नहीं है लोग खालिस्तानी पन्नू जैसे जो कह रहे हैं हम हिंदुओं को यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे गुरु नानक देव जी के टाइम से हिंदू सिख एक है, एक ही रहेगा। पन्नू जैसे कभी ये रिश्ते तोड़ नहीं सकेंगे। कर डालो समूल नाश। दोस्तों, खुददारी सिर्फ एक आदमी की ही नहीं, एक देश की भी सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की नाजी सेना ने लाखों यहूदियों का कत्ल किया तो इसने यहूदी कौम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इजराइल जब यहूदियों का घर बना तो उन लोगों ने कसम खाई कि अब दोबारा पूरी दुनिया में कोई देश हम लोगों पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इजराइल ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई, खुद को तकनीक और फौजी लिहाज से इतना मजबूत किया कि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। और किसी ने भी अगर उसके नागरिक को छूने की कोशिश की भी तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर उसको ठिकाने लगा देगा। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौजी ताकत है। ऐसे में किसी छुटभइये खालिस्तानी नेता की ये औकात भी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे किसी नागरिक को मारने की बात कर भी सके। उसमें यह खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ कहा भी तो निपटा दिया जाऊंगा, जैसा खौफ अभी पन्नू में है। यही वजह है कि जैसे ही भारतीय सरकार ने 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की, पंजाब और बाकी जगह इन लोगों की प्रॉपर्टी सील करना शुरू किया तो उनके तोते उड़ गए। भारतीय दूतावासों पर हमले करने वालों की पहचान करके उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने की सिफारिश की गई। मतलब कोई भी खालिस्तानी अगर भारत के खिलाफ कोई रैली करता देखा गया तो उसकी भारतीय नागरिकता फौरन रद्द हो जाएगी। यही वजह है कि जब पन्नू ने हाल ही में वैंकूवर और ओटावा में भारत के खिलाफ रैली के लिए लोगों को बुलाया तो सिर्फ 30-50 लोग ही वहां पहुंचे। भारत में NIA और रॉ ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है ताकि पंजाब में मौजूद एक एक खालिस्तानी को ठिकाने लगाया जा सके। ऐसा लगता है कि सरकार ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि ये बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं बस हो गया। बहुत ਤੁਹਾਡਾ कौन है यूपी च जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? टूडो तो गया, ये ना आता वापस अब। अच्छा, खुद कनाडा में भी ऑपोजिशन पार्टियां खालिस्तानियों का सपोर्ट करने के लिए ट्रूडो को गालियां दे रही हैं। रूस से लेकर जापान और श्रीलंका समेत इस मामले में कई देशों ने उल्टे ट्रूडो को ही सुना दिया है। यहां तक कि कनाडा के पक्के दोस्त अमेरिका तक ने इस मामले में भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे का आइडिया देने के लिए भारत की तारीफ कर दी। इसके अलावा महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के लिए ट्रूडो की अपने देश में लानत मलानत हो रही है। 65% कनाडा के लोग अगले इलेक्शन में ट्रूडो को दोबारा पीएम बनते नहीं देखना चाहते। कनाडा की संसद में नाजी सेना से जुड़े आदमी का सम्मान करवाकर ट्रूडो इजराइल, रूस और पोलैंड की गालियां खा रहे हैं। चीन और सऊदी अरब से उनका पहले 36 का आंकड़ा है। भारत जैसी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत से पंगा लेकर वो अपनी और भद पिटवा चुके हैं।
ऐसे में यह तय दिखता है कि खालिस्तानियों के पापा जस्टिन ट्रूडो की अगले चुनाव में खाट खड़ी होने वाली है। और इसी के साथ यह भी तय है कि एक बार अगर ट्रूडो गया तो खालिस्तानियों की लंका और तेजी से लगेगी। जो खालिस्तानी आज भारतीय हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद खुद इनके कनाडा में रुकने के लाले पड़ जाए। ट्रूडो ने ही इनको अब तक बचा रखा है, और जिस दिन वो गया तो इन खालिस्तानी नेताओं का प्रत्यर्पण होना भी तय है। और एक बार ये हमारे हत्थे चढ़ गए ना बॉस, तो फिर खालिस्तान तो नहीं, लेकिन इनके शरीर में जितना खालिस्तान है उसे जरूर मार मार के भर दिया जाएगा, ताकि फिर दोबारा कोई दहशतगर्द भारतीय हिंदुओं या कहीं भी रह रहे किसी भी भारतीय का बाल भी बांका न कर पाए। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सचमुच सही लगी हो तो इसे दबा के शेयर करने वाली वीडियो भाई है। गाइस, आज की इस वीडियो पे जाके लिख देना बेस्ट वीडियो, एंड एवरी इंडियन सिटीजन शुड वॉच दिस, इंडियन सिटीजन। और जो अभी थोड़ी बहुत वो बेवकूफों की बातों में अगर आए हुए हैं ना, तो वो भी अगर देख लेंगे उनको पता लग जाएगा। और दूसरी बात, आप एक चीज ना, पंजाब में कितनी खुशहाली है सबको पता है, ठीक है। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार थोड़े लोग नहीं, और इंदिरा गांधी जी का वो हुआ, कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी को इलेक्ट करके दोबारा इलेक्शन में उसे जिता कांग्रेस को भी आई है। तो दोगले तो ये खुद ही है। नहीं, दोगले तो वो है, कांग्रेस को इतना, क्योंकि लोग काम देखना चाहते हैं, लोग अपने सब वो देखना थे किससे रिलेट करते हैं लोग, वो नहीं। मैं ये कह रही हूँ, और अब यही लोग बोल रहे हैं कि उसका ब्लू स्टार हुआ था, ये गलत हुआ था, तो खाली बता तो दिया, ये वो है जो उस टाइम पे निकल गए थे, भग गए थे आतंकवादी, ठीक है, और वहां जाके हवाबाजी कर रहा है। और इन्हीं के कुछ लिंक्स है यहाँ पर, जो फंडिंग होती है, कुछ होती है कि बिल्कुल आना ही इनका नहीं, और रोना कुछ टाइम रुक जाओ बस। जैसे वो अमृतपाल की हवाबाजी टाइट हो गई थी ना, आज वो गायब है, किस्सा भी नहीं उसका। ये अभी थोड़े टाइम में देखना है बिल्कुल किस्सा। कनाडा में जिस दिन ये ट्रूडो गया, ये भी गए दोबारा, तो आने से राइस ने जो भी दूसरा लीडर जो आएगा ना, उसको ये पता है कि इंडिया की आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सीधा बोलेगा भैया इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है ना, खत्म, टाटा बाय बाय, बोरी गली, वहां से जाओ, किसी और देश में करो, पाकिस्तान चले जाओ। फिर ये जो धमकी दे ना कनाडा में हिंदू नहीं रहेंगे, भैया कनाडा में ये ना हो जाए कि सरकार कहते कनाडा में नो खालिस्तानी। जो प्रोटेस्ट में थे लिस्ट बना, अभी तो इंडिया बनाते हैं लिस्ट, इनकी कार्ड रद्द करो, इनकी लिस्ट देश में कि ये आ ही नहीं सकते, कहाँ रहेंगे फिर, जंगलों में। ये दोबारा एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, ये जो इनके लीडर्स हैं खालिस्तान के, इनका ख्वाब है कि एक सो कॉल्ड खालिस्तान बना के उसकी पार्लियामेंट बना के मंत्री बनेंगे, आईएमएफ से भीख का पैसा लेके उस देश को चलाएंगे, खुद की जेब भरेंगे, और जो आम लोग बेवकूफ बन के इनके साथ जो खड़े हैं उनका उनकी बिरान मिट्टी कर देंगे, उनका नाश कर देंगे, समझ गए। ये है। और बाकी भैया वो वाली बात है ना, बेवकूफी तो भैया हर जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी थी कि हिंदू वहां से निकलो, तुम क्यों निकल के गए फिर कनाडा में, तुम तो वहां के भी नहीं थे। सोचने वाली बात होती है, खुद का तो जहां मन करे वहां दुबक दुबक के मेंढक की तरह पहुंच जाते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई वहां बैठा है, यूएस में रहता है, और सच बता रहा हूं, मुंह पे कह रहा हूं, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, फंडिंग भी जाती है, और ये है भी पाकिस्तानी कहीं ना कहीं, देख लेना तुम, ये माइंडसेट दिख जाता है साफ साफ। और भैया देश से ऊपर कुछ नहीं है, चाहे सिंगर हो चाहे कोई भी हो, ये भी देश के खिलाफ चली गई ना भैया, उसी दिन वही वाली बात नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देश से ऊपर कुछ नहीं, जिस देश में रह के आप इतने लेवल पर पहुंचे, जिस देश ने बहुत कुछ दिया है, कमियां हर एक में होती है, रिश्तों में होती है, परिवारों में होती है, दोस्ती में होती है, लेकिन उसका ये मतलब आप बात करना कम कर सकते हो, या फिर आप कम इन्वॉल्व हो। एग्जांपल, आपको पॉलिटिक्स से दिक्कत है इंडिया की, तो आप बोलोगे नहीं मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना। ये थोड़ी बोलोगे पॉलिटिक्स से दिक्कत है मुझे तो देश से अलग कर दो, मेरा जो प्लॉट है उसको अमेरिका में घोषित कर दो, ये कर दो। जागरूक बनो, सतर्क बनो दोस्तों। बाकी जो इंडियन है उनको पता ही है ये बेवकूफ वाली हरकतें हैं, और ऐसी बात मुझे तो लग रहा है किस दिन ये वहां पर कनाडा में इनकी छिताई ना हो जाए अब की वायरस जो जिस तरीके से हवाबाजी कर रही है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूलें। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।